किसान दोस्तों, अगर आप प्याज की खेती करते हैं और प्याज में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्याज में कौन से ऐसे ज़रूरी कार्य हैं जिनको हमें कौन से समय पर करने चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको किसान भाई कर देते हैं जिससे प्याज की पैदावार अच्छी नहीं मिल पाती है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला ज़रूरी काम ये रहता है कि किसान भाई सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सही बीज का चयन ना करना। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं दोहरानी है। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से अच्छा और विश्वसनीय संस्थाओं से बीज लें जिसकी बिजाई करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी में भी लापरवाही ना करें। जल्दबाजी करने से कभी भी आप अच्छी उपज नहीं ले पाएंगे। तो खेत में तैयारी के समय आप ध्यान रखें, मिट्टी को अच्छा पोरस बना लें और ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति कर लें। अगर आपके खेत की जो मिट्टी है सही नहीं दिखाई दे रही है, पिछली फसलें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो मिट्टी की जांच करवा लें। इसके बाद जो है आप पोषक तत्व जब देंगे तो सही मात्रा में सही ढंग से पोषक तत्व मिल पाएंगे। खेत की तैयारी के समय अगर आप कंपोस्ट गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो जो आप आगे भविष्य में उर्वरकें अपनी फसल में देंगे उसमें 25 से 30% आपको उर्वरकें कम देने की ज़रूरत रहेगी। तो ये कार्य आपको जरूर करना है। इसके बाद जो किसान दोस्तों से गलती होती है वो है सही उर्वरकों का सही मात्रा में प्रयोग ना करना। जब हमारी फसल 30 दिन के ऊपर हो जाती है तब उसके पौधे का विकास तेजी से शुरू हो जाता है। इस समय हमारे पौधे की जब वेजिटेटिव ग्रोथ तेजी से बढ़ रही होती है तब उसे अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, अधिक मात्रा में यूरिया देते हैं। उनका मानना ये रहता है कि यूरिया से ही हमारे पौधे का विकास होगा और उसकी वृद्धि तेजी से होगी। तो ये आपको कभी नहीं करना है। यूरिया या अन्य उर्वरकों का सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। कभी भी मात्रा अधिक देने से कोई अधिक लाभ आपको नहीं होने वाला है। जब हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ रही हो, 35 से 40 दिन की फसल हो रही हो, उस समय जब हम सिंचाई करते हैं, अच्छी नमी होने पर जरूरी पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इत्यादि आते हैं तो उनका हमें प्रयोग करना चाहिए और सीमित मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। अगली जो किसान दोस्तों से गलती हो जाती है वो है फसल का सही समय पर निरीक्षण ना कर पाना। किन्हीं अन्य फसलों के काम में व्यस्त होने के कारण या अन्य कारणों की वजह से वो अपनी फसल का समय पर निरीक्षण नहीं कर पाते हैं, जिससे कई सारे ऐसे फंगस के रोग हैं, कीट हैं जो हमारी फसल में पनपने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 7 या 8 दिन के अंतर पर आप अपनी फसल को पास से जाकर के पौधे को बहुत ही बारीकी से जांच करें। अगर कोई भी कीट या फंगस का रोग दिखाई दे रहा है तो उसके निवारण के लिए सही और अच्छी दवा का प्रयोग करके उसको आप खत्म कर सकते हैं। जब उसका हमला अधिक हो जाता है, अधिक अटैक हो जाता है किसी कीट का या फंगस का, तब उस पर कंट्रोल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप समय समय पर निरीक्षण करते रहें। जब भी आपकी फसल में कोई रोग या कीट दिखाई देने लगे उसको शुरुआती अवस्था में ही खत्म कर दें। इसके बाद बात आती है फसल सिंचाई के बारे में। तो किसान दोस्तों को सिंचाई भी सही समय पर करनी चाहिए। अधिक सिंचाई करने से या कम सिंचाई करने से आपकी फसल को नुकसान हो सकता है, आपकी फसल पीछे रह सकती है, कमजोर रह सकती है। अधिक जल भराव भी हमारी फसल के लिए खतरनाक होता है, वहीं सूखा लगने पर भी हमारी फसल कमजोर हो जाती है। तो सही समय पर पानी दें। जब आपकी मिट्टी में नमी खत्म हो रही हो तब आपको पानी देना है और वहीं पानी को अधिक मात्रा में भी नहीं देना है, क्योंकि जल निकास की भी व्यवस्था आपको बनाए रखने की ज़रूरत होती है। अगला जो सबसे ज़रूरी और सबसे लास्ट कार्य रहता है वो सही पीजीआर का प्रयोग करना और सही समय पर उसका प्रयोग करना। कई सारे किसान भाई पीजीआर को सही समय पर नहीं देते हैं, क्योंकि पीजीआर हमारी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी डाल चुका हूँ, स्पेशल वीडियो पड़ा है कि आपको कौन सी पीजीआर देनी चाहिए, कौन सी पीजीआर बेस्ट रहती है, समय कौन सा होना चाहिए, तो उसको भी आप देख सकते हैं। पीजीआर जो देने का समय रहता है वो 80 दिन के प्लस जब हमारी प्याज की फसल हो जाए तब हमें अपनी फसल में पीजीआर देना चाहिए, जिसके लिए कल्टर मैं बेस्ट मानता हूं, जिसको आप 60 से 70 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी जिसमें हमने आपको बताया प्याज की फसल में क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, जिससे आपकी पैदावार घटे ना और आप अच्छा उत्पादन ले पाएँ। दोस्तों अगर जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो हमारा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई आपका सुझाव है या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।